नमस्ते जी। मैं कपिल आर्य आपके अपने YouTube चैनल डियर नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर के ढेर सारे क्वेश्चन जो रहने वाले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एसएसबी हो, एनटीपीसी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या कोई भी एग्जाम हो आपका, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, करंट अफेयर सेम ही रहती है दोस्तों। तो आप मेरे साथ साथ वीडियो देखते जाइए बस। और एग्जाम हॉल में जाने से पहले मेरी वीडियोस को जरूर देख लेना दोस्तों, ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। जैसे कि हाल ही में भी एनटीपीसी एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 9 जनवरी 2021 के हम करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच वर्ल्ड कप विनर हॉकी प्लेयर पास्ड अवे रिसेंटली। दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि कौन से वर्ल्ड कप विनर हॉकी प्लेयर की हाल ही में जो है निधन हो गया है। तो किसका हुआ है दोस्तों? माइकल किंडो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? माइकल किंडो। माइकल किंडो के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देना चाहता हूं। जो ये माइकल किंडो थे, ये वर्ल्ड कप विनर है। वर्ल्ड कप विनर टीम के जो मेंबर थे ये 1975 में, ठीक है दोस्तों, और 1972 में जो समर ओलंपिक हुए थे उसके ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। ये ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था समर ओलंपिक पे। ठीक है दोस्तों, इनका हाल ही में अभी निधन हो चुका है। इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। सो द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, हु हैज नेम्ड द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया दोस्तों कि जो नए आर्मी स्टाफ के डिप्टी चीफ है उनका क्या नाम है। तो क्या नाम है उनका दोस्तों? सो द आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल हैज बीन नेम्ड द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल, इनको है हाल ही में अभी न्यू डिप्टी चीफ बनाया गया है आर्मी स्टाफ का। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, विच कंट्री टू लॉन्च्ड द फर्स्ट वुड बेस्ड सैटेलाइट सिस्टम। तो दोस्तों, कौन से देश ने ये किया है जो है लकड़ी की सैटेलाइट बनाने की तैयारी कर रहा है? कौन सा देश? जापान इसका राइट आंसर होगा। जापान जो है एक लकड़ी की सैटेलाइट बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे इस सैटेलाइट से दोस्तों ये फायदा होगा, जो अंतरिक्ष में मलबा इकट्ठा नहीं होगा, दूसरा हार्मफुल गैसेस का खतरा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो जापान ने हाल ही में 2023 तक लॉन्च कर देगा वुड बेस्ड सैटेलाइट सिस्टम, जो कि पूरी तरह लकड़ी से तैयार रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, इंडिया एंड इजराइल सक्सेसफुली टेस्टेड विच डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंडिया और इजराइल ने एक सक्सेसफुली परीक्षण किया है कौन से डिफेंस सिस्टम का। तो किसका किया है? MRSAM। MRSAM की फुल फॉर्म में आपको बता देना चाहता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होगी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसकी फुल फॉर्म होगी दोस्तों, एक डिफेंस सिस्टम होता है जो कि दो कंट्री ने मिलकर किया है, इंडिया ने और इजराइल ने किया है। और दोस्तों, इसका मुख्य कारण था ताकि जो दुश्मनों के हवाई हमलों से बचा जा सके। ठीक है दोस्तों, तो MRSAM डिफेंस सिस्टम से इंडिया और इजराइल ने ये परीक्षण किया है हाल ही में। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। द क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया टू रिसीव अ लाइसेंस फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शिवालिक बैंक। शिवालिक बैंक को जो है हाल ही में RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त हुआ है। RBI द्वारा इसको लाइसेंस दिया गया है दोस्तों, ताकि ये जो अपने स्मॉल फाइनेंस ऑपरेट कर सके। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों ये फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी बन चुका है, जिसको हाल ही में RBI द्वारा लाइसेंस दिया गया है ताकि वो ऑपरेशन ऑपरेट कर सके स्मॉल फाइनेंस बैंक के। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 6 इज, So the question number 6 is, World Bank has projected India's GDP in fiscal year 2020-21। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसमें इंडिया की GDP एस्टिमेट हुई है 9.6%। ठीक है दोस्तों, 9.6%, इसको याद रखिएगा आप।
फिस्कल ईयर है ये 2020-21 की, जो इंडिया जीडीपी एस्टिमेट हुई है वर्ल्ड बैंक द्वारा 9.6%। हाल ही में इसको वर्ल्ड बैंक ने कहा है जो इंडिया की करंट जीडीपी है वो 9.6% है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज विच बैंक हैज साइंड लोन एग्रीमेंट वर्थ USD 646 मिलियन विद द GDI फॉर 2 रोड प्रोजेक्ट्स इन आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस बैंक ने जो है एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है आंध्र प्रदेश सरकार से। तो कौन से बैंक ने किया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देना चाहता हूँ। ये जो एक 2 रोड प्रोजेक्ट्स है ये दोस्तों, ये हाल ही में जो है अभी केंद्र सरकार द्वारा और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो है एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिनकी लागत $323 है। 2 रोड है तो दोनों की मिला के हो गई $646। ठीक है दोस्तों। और साथ में इनके साथ मिलके न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भी इस लोन पर साइन किया है, इस लोन एग्रीमेंट पे। ठीक है दोस्तों, तो किसने किया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका राइट आंसर होगा। इन तीनों के द्वारा इस लोन एग्रीमेंट पे साइन किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा और न्यू डेवलपमेंट बैंक के सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आपका, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो आंसर क्या होगा इसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसने हाल ही में अभी साइन किया है एक लोन एग्रीमेंट को, ताकि दो रोड है उनको तैयार कर सके। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो द क्वेश्चन नंबर 8 इज whom to head गूगल क्लाउड इन एशिया पैसिफिक। तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा करण बाजवा। करण बाजवा जो है इसका राइट आंसर होगा। गूगल ने जो है गूगल क्लाउड कंपनी का हेड किसको बनाया है? करण बाजवा को। जो ये करण बाजवा है दोस्तों, इनको आप MD के रूप में भी समझ सकते हैं। गूगल क्लाउड एक कंपनी है जो कि सर्च इंजन कंपनी भी आप कह सकते हैं। उसके हेड जो नियुक्त किया गया है हाल ही में, करण बाजवा को नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय है। और इससे पहले दोस्तों ये करण बाजवा जो है ये IBPM के भी हेड थे और दक्षिण एशिया के भी। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा। तो गूगल क्लाउड कंपनी का हेड किसको नियुक्त किया गया है? करण बाजवा को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करण बाजवा को जो है हाल ही में अभी गूगल क्लाउड का अध्यक्ष घोषित किया गया है, या MD कह सकते हैं आप, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज हु इज अपॉइंटेड एज ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया। तो अलेक्जेंडर एलिस इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इनको जो है नियुक्त किया गया है ब्रिटिश हाई कमिश्नर के रूप में इंडिया में। ठीक है दोस्तों, और किसकी जगह पर आए हैं ये? फिलिप वॉर्टन के स्थान पर ये आए हैं। फिलिप वॉर्टन जो है ब्रिटेन वापस लौट गए। ठीक है दोस्तों, वो पिछले साल ही वापस लौट गए थे। उनकी स्थान पर अलेक्जेंडर एलिस को नियुक्त किया गया है ब्रिटेन द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 10 इज खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट इज ऑर्गेनाइज्ड एट। तो कहाँ पर होगा दोस्तों ये? चिकटन इन कारगिल, जो कि लद्दाख में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप। खेलो इंडिया आइस हॉकी टीम टूर्नामेंट कहाँ पर होगा? लद्दाख में। लद्दाख के चिकटन इन कारगिल में, लद्दाख में स्थित है जो कि। ठीक है दोस्तों, आज का दोस्तों हमारा क्विज होगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, A हर्षवर्धन सिंह राठौर, B किरण रिजिजू, C ब्रिजभूषण, या D नन ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल इसी वक्त हम आपके लिए और नए क्वेश्चन लाएंगे करंट अफेयर के।